हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं हूं अरुण। वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों भक्त वृंदावन आते हैं। हर भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर श्री धाम वृंदावन में कदम रखता है। ऐसे ही एक भक्त जिनका नाम है सौरभ यादव, जो शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मन में राधा रानी के लिए अपार प्रेम है। राधा रानी और प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने और अपने मन में एक सवाल लिए वृंदावन से लगभग 270 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से पैदल यात्रा करते हुए वृंदावन आए हैं। सौरभ यादव पहली बार वृंदावन सन 2017 में आए थे और जब वृंदावन से अपने गांव वापस लौटे तो मन में राधा रानी के प्रेम की धारा बहने लगी। सौरभ यादव अपने गांव में राधा रानी की भक्ति करने लगे, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों से सौरभ के मन में बार बार ये गूंज उठ रही थी कि चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले। बार बार ये प्रश्न सौरभ के मन में आ रहा था। सौरभ ने बताया कि रात को उन्हें सपने में भी श्रीधाम वृंदावन दिखाई देता था। सौरभ अब अपने गांव के हर व्यक्ति से वृंदावन चलने के लिए कहने लगे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उनके साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सौरभ खुद ही शाहजहांपुर से पदयात्रा करते हुए वृंदावन के लिए अकेले ही निकल पड़े। पीठ पर एक बैग, उसके ऊपर प्रेमानंद महाराज जी का एक चित्र और मन में राधा रानी से मिलने की उमंग। सौरभ चाहते तो बस, ट्रेन, गाड़ी या किसी भी साधन से वृंदावन आ सकते थे, लेकिन उनके मन में पद यात्रा करते हुए वृंदावन आने का प्लान था। सौरभ यादव भक्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सौरभ यादव LLB के छात्र हैं। पढ़ाई के साथ साथ कचहरी पर भी ध्यान देते हैं और वहीं से समय निकालकर राधा रानी की भक्ति भी करते हैं। सौरभ ने बताया कि उन्होंने अपने मन में कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, लेकिन राधा रानी की कृपा से सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ सरल हो गया। सौरभ के मन में सवाल उठते थे, फीस कैसे जमा होगी, पढ़ाई कैसे पूरी होगी, लेकिन राधा रानी के आशीर्वाद से सब कुछ ऐसे हो गया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सौरभ यादव का कहना था कि उनके पिताजी एक किसान हैं, दूसरा कोई कारोबार नहीं है, फसल भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर राधा रानी की कृपा हुई, फसल भी अच्छी होने लगी और पढ़ाई की फीस भी पिताजी जमा करने लगे, लेकिन वो सब राधा रानी की कृपा से हुआ। माता पिता का दायित्व था मुझे पढ़ाना और अब मेरा भी दायित्व है भक्ति के साथ साथ माता पिता की सेवा करना। सौरभ यादव ने कहा कि हमारे देश में एक से एक महान संत हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज जैसा संत मैंने कभी नहीं देखा। करीब पिछले 7 से 8 महीने से श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुन रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज हर व्यक्ति को बड़ी ही सरलता और सहजता से प्रश्नों का जवाब देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि अपने माँ बाप को छोड़कर भक्ति करो, बल्कि प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि भक्ति के साथ साथ अपने माँ बाप की भी सेवा करो। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी भगत के पास चले जाओ, झाड़ फूक करवा लो। कभी नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेना ही चाहिए। इसलिए मैं प्रेमानंद जी महाराज का बहुत बड़ा दीवाना हूं, बहुत बड़ा फैन। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अखिलेश यादव ने भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज से पूछा था, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य महाराज उस सवाल का जवाब नहीं दे सके। मुझे उम्मीद है कि प्रेमानंद जी महाराज जरूर इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। सौरभ यादव भी अब भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम प्रेमानंद महाराज से पूछना चाहते हैं। सौरभ का कहना है कि जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मेरा फर्ज है उनकी सेवा करना और भक्ति करना, लेकिन उसके बाद
मैं भी किशोरी जी की शरण में पूर्णतः आ जाऊंगा। आप सौरभ की भक्ति और उनके इस जज्बे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारी आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।